आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला मुहाजिरीन की नशिस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जियो न्यूज़ को मौसूल होना शुरू हो गए हैं। हल्का LA34 जम्मू 1 के 131 पोलिंग स्टेशन में से 38 का नतीजा आपके सामने रखेंगे। यहाँ मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार 1135 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। उनके मद्दे मुकाबिल हैं आजाद उम्मीदवार राजा रियाज अहमद जो कि 566 वोट्स के साथ अभी तक के नताइज के मुताबिक दूसरे नंबर पर हैं। जियो न्यूज़ को गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला मुहाजिरीन की नशिस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। हल्का LA34 जम्मू 1 के 131 पोलिंग स्टेशन में से 38 का नतीजा मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार 1135 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि आजाद उम्मीदवार राजा रियाज अहमद 566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। LA35 जम्मू 2 के 142 पोलिंग स्टेशन में से 25 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके सामने। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद इस्माइल 3637 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। यहाँ आजाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद गयास 868 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह LA36 जम्मू 3 में 140 पोलिंग स्टेशन में से 64 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके सामने। यहाँ पीपल्स पार्टी के एहसन इस्माइल 7040 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद एहसन रजा 3208 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA36 जम्मू 3 140 पोलिंग स्टेशन में से 64 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के एहसन इस्माइल 7040 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद एहसन रजा 3208 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जबकि इससे पहले हमने आपको बताया हल्का LA34 जम्मू 1 के 131 पोलिंग स्टेशन में से 38 का नतीजा मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार 1135 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आजाद उम्मीदवार राजा रियाज अहमद 566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जियो न्यूज़ को गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज मौसूल हो रहे हैं। LA37 जम्मू 4 185 पोलिंग स्टेशन में से 37 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके सामने। मुस्लिम लीग नून की मरियम जावेद 6168 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार उस्मान अलीम 4831 वोट्स लेकर अभी तक के नताइज के मुताबिक दूसरे नंबर पर हैं। आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला मुहाजिरीन की नशिस्तों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। जियो न्यूज़ को इन इलेक्शन से मुतालिक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। LA38 जम्मू 5 115 पोलिंग स्टेशन में से 42 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। यहाँ मुस्लिम लीग नून के जीशान अली 5029 वोट्स लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग आजाद जम्मू कश्मीर के मोहम्मद अकबर चौधरी 4921 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA38 जम्मू 5 115 पोलिंग स्टेशन में से 42 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा मुस्लिम लीग नून के जीशान अली 5029 वोट लेकर पहले नंबर पर। मुस्लिम लीग आजाद जम्मू कश्मीर के मोहम्मद अकबर चौधरी 4921 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसमपुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वो ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कम बेश इत्तेफाक करते हैं। नकवी साहब माशाअल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। वो भी बतौर सियासी कारकुन समझते हैं कि सिस्टम गिरोही और ज़ाती मफादात किताबें हैं। अगर सिस्टम आज़ाद करना है तो इसका फोरम पार्लियामेंट है, जिसके नकवी साहब भी रुकन हैं। इत्तफाक से नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना दोनों के इजलास में कभी कभी शिरकत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने मोहसिन नकवी की वजारत पर भी सवाल उठाया। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के एक नुक्ते पर फौज अमल कर रही है, जानों की कुर्बानी दे रही है। बाकी 12 निकात पर अमल दरामद वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। ताजिर ही नहीं, पूरी कौम आपके साथ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का कहना है कि नए सूबों के क़याम और निज़ामी हुक्मरानी नाकामी के बयान ने गैर ज़रूरी हसास बहस को जन्म दे दिया है। एक बयान में रज़ा रब्बानी ने कहा कि निज़ामी हुक्मरानी नाकाम हुआ है तो उसकी वजह मुल्क में सिर्फ 4 सूबों का वजूद नहीं, निज़ाम की नाकामी की वजह जमहूरी अमल को बार बार पटरी से उतारना, सिविल और अस्करी ब्यूरोक्रेसी को सियासी किरदार और फैसला साजी में गैर मामूली वुसअत देना, इख्तियारात को इस्लामाबाद में मुर्तकिज करके विफाक को कमज़ोर करना, आमरों को आइन में तरमीम करने और उसके बुनियादी ढांचे को तब्दील करने की इजाज़त देना नाकामी की वजह है। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, मीरपुर खास, बदीन और नवाब शाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मीरपुर खास में नशेबी इलाके ज़ेर आब, पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद, मीरपुर खास और ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में कायदाबाद, मलीर और गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कराची में अगले 3 रोज़ तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी।
दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया चिनाब में हेड खानके और हेड कादराबाद पर सैलाब की सतह निचले से दरमियाने दर्जे तक रहने का इम्कान। हेड मराला पर सैलाब की सतह ऊंचे दर्जे तक जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान और डेरा गाजी खान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग, जबकि पंजाब और सिंध के कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमला मंसूख करने का ऐलान। दावा किया कि ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक ने हमले मंसूख करने की दरख्वास्त की है। हमले की मनसूखी फौरी माहदे से मशरूत होगी। माहदे में आपना हरमुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। इसराइल का भी हमला मौखर करने के फैसले से इत्तफाक। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि सऊदी वली अहद ने ट्रंप से हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। कतर, अमारात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी अमरीका पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी अरब और तुर्क वज़राए ख़ारजा को अमरीका और इसराइल की किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने और इलाक़ाई ममालिक के शरीक होने की सूरत में सख्त रद्द अमल देने की वार्निंग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी फ़ोन पर गुफ्तगू। कोयटा में सुरेंज कोयला कान में जाम बहक 30 कानकनों को आबाई इलाके शांगला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जाम बहक 32 अफराद का ताल्लुक शांगला के एक ही गांव से है। हादसे में एक ही खानदान के 2 सगे भाई, एक कज़न और चचा, जबकि दूसरे खानदान के 3 सगे भाई भी जाम बहक हुए। जान गंवाने वालों के घरों में सिर्फ बेवा और बच्चे रह गए। कोयला कान हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। ब्रॉड पीक हादसे में हलाक कोहपैमाओं की लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। नेपाली कोहपैमा निकमा शेरपा का कहना है कि लाशों को आज कैंप 1 और कल जापानी कैंप मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया है। मौसम साजगार रहा तो हेलीकॉप्टर के जरिए लाशों की मुंतकली की कोशिश की जाएगी। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपैमा लापता हुए थे। 8 कोहपैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी हैं, 2 की तलाश जारी। शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में ब्रॉड पीक हादसे में साबिक बरतानवी फौजी की मौत पर इजहार अफसोस कहा। बरतानवी फौजी निर्मल परजा ने अजीम कोहपैमा बनने से पहले अहम खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और शहरियों से मसाइल पूछे। शहरियों के मसले बिला ताखीर हल करने की हिदायत की। कहा कि शहरियों का एतमाद और इत्मीनान ही किसी इदारे की कामयाबी है। चेयरमैन नादरा और उनकी पूरी टीम की मेहनत और कारकर्दगी काबिल सताइश है। FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। लाहौर में हज़रत दातागंज बख्श का 983वां सालाना उर्स। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने चादरपोशी से उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया। तकरीब में वज़ीर आला के मुशीर अली डार, बिलाल यासीन और चौधरी शाफ़ी हुसैन समेत सूबाई वज़रा की शिरकत। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मीर रजा की हलाकत से कबल CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में मीर रजा को दराज से असलहा निकालते और गाड़ी में रखते देखा जा सकता है। इसके बाद वो वापस किचन में जाते हैं। CCTV वीडियो में सुबह 4:38 पर जाए वक़्वा पर कुछ फासले तक अकेले जाते हुए देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ तफ्तीशी ज़राए का कहना था कि मीर रजा ने जाते वक्त अपना बटवा, चाबियाँ और स्मार्ट वॉच न सिर्फ घर छोड़ी बल्कि कुछ रकम भी वालिदैन के अकाउंट में मुंतकिल की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर मामूली बू ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। सुई सदरुन गैस कंपनी ने वाज़ेह किया है कि शहर में किसी गैस लीकेज की इत्तला नहीं मिली। शहरी इत्मीनान के साथ अपने मामूलात जारी रखें। कंपनी तर्जुमान का कहना है कि बू नई पाइपलाइन की फ़ाली के दौरान ऑटोराइजेशन प्लांट्स की टेस्टिंग के बायस आर्जी तौर पर ज़्यादा मिक़दार में शामिल किए गए और रेंट की वजह से महसूस हो रही है। ताहम ये एक आर्जी सूरत हाल है। कराची में ज़ेरे हिरासत ख्वाजा सरा पर पुलिस की मुबैना तशद्दुद पर ख्वाजा सराओं का बोट बेसन थाने पर पथराव। सेफ सिटी कैमरे और पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़ दिए। मुकदमा दर्ज, 3 ख्वाजा सरा गिरफ्तार। पुलिस का दावा है कि असिस्टेंट कमिश्नर की हिदायत पर चंद भिखारी गिरफ्तार किए गए थे। इस दौरान ख्वाजा सरा की नाक से खून निकला। ख्वाजा सराओं ने वाक़े को तशद्दुद का रंग देने की कोशिश की।
पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ज़ाती वजूहात के बायस लंका प्रीमियर लीग छोड़कर वतन वापस आ गए। इवेंट के दौरान उनका अपनी टीम कैंडी रॉयल्स के साथ 19 जुलाई के मैच में शामिल न करने पर इख्तलाफ भी हुआ। कोलंबो कैपिटल्स के खिलाफ मैच में उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाने का कहा गया, लेकिन ऑफिशियल टीम शीट में उनका नाम शामिल नहीं था, जिस पर शाहीन शाह अफरीदी ने नाराज़गी का इजहार किया। कैंडी रॉयल्स इंतजामिया की जानिब से मास्टरत के बाद शाहीन शाह अफरीदी बाद के मैचेस में शरीक हुए थे। शाहीन शाह अफरीदी ने लीग के 6 मैचेस में 7 विकेटें हासिल की। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आखिरी दिन ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब आज होगी। 74 ममालिक के एथलीट्स के दरमियान होने वाले खेलों के बड़े मेले में ऑस्ट्रेलिया की वाज़ेह बढ़तरी। 6 खेलों में शरीक पाकिस्तानी दस्ता सिर्फ 1 मेडल जीत सका। पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा जहरा ने 60 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पाकिस्तान आइडल के ग्रैंड फिनाले का खत्म हुआ इंतजार। कौन जीतने जा रहा है पाकिस्तान आइडल का टाइटल, बस अब कुछ दिनों का ही है बात। 7 उम्मीदवार लगाएंगे सुरों की बाजी। पाकिस्तान आइडल बहुत जल्द, सबसे पहले जियो टीवी पर। हमला करो कि दोगे पीएस को भूल जाए। टीवी पे खबर देखे बटपेर में हमला हो गया। नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। एक जवान है मैदान में, उसने हमारे 2 साथी मार दिए। तो पहले इस बहादुर को मारो। वतन की आन पर अपनी जान कुर्बान करने वाले कैप्टन असफंदियार शहीद की सवानत पर मबनी दास्तान शुजात, जिसे जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने फिल्माया है। शहादत से कबल होने वाले मार्के की तमसील देखिए ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदियार शहीद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है, जानिए। पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली किस्त में आज रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।